बहुत दिनों से किसी की खोपड़ी नहीं चबाई है, आज किसी की खोपड़ी चबाने का मन कर रहा है। सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल नोरा फतेही की जैसी। क्या बोला तूने? वो मैं पूछ रहा था तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एक बार मुझसे शादी कर लो, इतना भीख मांगूंगा, इतना भीख मांगूंगा कि तुझे सिक्कों से तोल दूंगा। साला अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे ये घर तो बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो बिस्तर लगी पड़ी है, चलो सो जाता हूँ। आज तो बिना मेहनत के खोपड़ी चबाऊंगी। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? भागो मिस्टर भिखारी भागो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। मार देगी? अबे कौन तुझे मार देगी? चुड़ैल इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल। Oh no! अबे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चल भाग यहाँ से। होती है साहब, होती है, मैंने अपनी गोल गोल इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और तुम्हारी बात झूठ निकली तो? अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे उल्टा लटका कर मारना। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चलो जरा चल के देखें। अबे यहाँ तो सिर्फ खोपड़ी है, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। एक साथ तीन तीन इंसान, एक एक के खोपड़ी चबाऊंगी मैं। अरे सर बचा लीजिए हमें, मैं मरना नहीं चाहता। सब डर के भाग गए। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मुझसे डर के भागता है। ओए होए जाने मन, कहाँ चली? तेरे बाप की शादी में चलेगा? हाँ जी चल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस मेरे बाप की बहू बन जा। हरामखोर, लड़की छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं लगती? अरे वाह, तुमने इस आदमी के साथ बहुत अच्छा किया। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। क्या बोला? मैं बहुत अच्छा हूँ? चलो फिर मेरी बाइक से घूमने चलते हैं। हाँ चलो, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो अपनी इस बाइक से। ठीक है फिर चलो। अरे बेटी, ये किसे घर ले आई? कौन है ये? देखने में तो छछूंदर जैसा लगता है। छछूंदर होगा तेरा बाप। मैं तो हैंडसम लड़का हूँ, हैंडसम। विश्वास नहीं है तो अपनी बेटी से पूछ लो। और हाँ, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बोलो क्या बोलते हो? हरामखोर भागता है कि नहीं यहाँ से? लगता है अंकल गुस्सा हो गए, कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल अभी घर जाता हूँ, बाद में आऊंगा। शकल सूरत से तो मेरा ही घर लग रहा है। ये बंदर सी शक्ल वाली इंसान कौन है? अरे ये मेरा भाई है, पहचान नहीं रहे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अच्छा अच्छा, इतना बदसूरत साला, भगवान किसी को ना दे इतना बदसूरत साला। लगता है आज फिर पी के आए हो, और ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो? ऊपर से आधी शरीर कीचड़ से सना हुआ है। अच्छा, वो एक तरफ कीचड़ लग गया ना,
आधी शरीर भारी हो गया, इसलिए थोड़ा झुक गया हूँ। और ये कीचड़ लगी कैसे? वो किसी ने बीच सड़क में नाली बनवा दी तो उसमें गिर गया था। नाली बीच सड़क में नहीं होती है, साइड में होती है। तुम ही जाके नाली में घुस गए होगे। अरे दीदी, ऐसे ये शराब पिएगा तो सारा पैसा इसी में गवा देगा। तू चुप कर बंदर साले, पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो तेरे दीदी से शादी कर ली और आज तक भुगत रहा हूँ। एक तो तू साले साल में 400 दिन तो यहीं पे मरता है। साल में तो 365 दिन ही ना होता है। रात को भी तो यहीं रहता है और पैसों की बात तू करता है। साले निठल्ले, दीदी को फुसला फुसला कर मेरे सारे पैसे ले लेता है और ऐश करता है साले हरामखोर। दीदी, यहाँ मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती होने लगी है, मैं जा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तेरे पास तो चला जा और कुछ काम करके गुजारा कर। कब तक जिएगा इस बेवड़े की कमाई पे बे? रिंकू बेटा। जी पापा, बोलो। इस कचड़े को बाहर निकालो यहाँ से और मेरे नजरों से दूर कर दो। रुक जाओ, बहुत हो गई बेइज्जती, बस करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं दीदी, बोलने दीजिए, आखिर जीजा जी है अपने। मतलब तू यहाँ से नहीं जाएगा? अरे जीजा जी, शराब बहुत बुरी चीज है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुझसे बुरी तो नहीं है ये, तेरे को छोड़ा क्या अभी तक? अरे शराब पीकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोटिवेशन? मुझे मोटिवेशन कर रहा है? अरे तेरे जैसे मोटिवेटर को रोज चखने में खा जाता हूँ मैं। अरे आप पहले नहा लो, फिर बात करेंगे। हम नहीं नहाएंगे, तू इधर से जाएगा फिर नहाएंगे। हम नहीं जाएंगे, ये हमारे दीदी का घर है। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं घर छोड़ के। ठीक है, जाओ फिर नाली पे पड़े रहना। ठीक है, हम ही जा रहे हैं। अरे दीदी, वैसे ये जाएंगे कहाँ पे? अरे कुछ नहीं, और एक पेक मारेंगे और फिर से आकर महाभारत शुरू करेंगे। अरे तू अभी सो के उठ रहा है? तेरी तो 8 बजे ही स्कूल था और तू 10 बजे उठ रहा है। हाँ, तो जब नींद टूटेगी तभी उठूंगा ना। तो फिर स्कूल कब जाएगा? हाँ, तो 8 बजे वाली स्कूल में क्यों एडमिशन करवा दिया? 10 बजे वाली में करवाना था ना। क्यों नहीं महाराज, ताकि अपने उस स्कूल के निठल्ले दोस्तों से मौज कर सको पढ़ाई करने के बजाय। हाँ, तो सेनापति जी, हमारे हुक्म का पालन किया जाए, हमें 10 बजे वाले स्कूल में भेजा जाए। देख रही हो आजकल के बच्चे कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। सो नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्यों नहीं देख रही हो? पैदा किया तो देखना ही पड़ेगा ना। क्यों देखूं? बचपन से तो इसे मैं ही संभाल रही हूँ। अब तुम देखो, बच्चे संभालने में कितनी परेशानी है। तुम भी तो इसका एहसास करो। अजीब दुविधा है यार, माँ बेटा मिलकर हमारी जान खा रहे हैं। ठीक है, कल मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा और छोड़ के आऊंगा। ठीक है, तो मैं उस खड़ूस मास्टर के क्लास में नहीं बैठूंगा, मैडम वाली क्लास में बैठूंगा। मैडम वाली क्लास में क्यों महाराज? तो सेनापति जी, बात ऐसा है, मुझे मैडम बहुत अच्छी लगती है। तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या मैडम को ताड़ने जाते हो? इसका मतलब आपसे नहीं है, आप अपना काम से मतलब रखो बस। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, बस आप स्कूल जाया करो, यही बहुत है। जी, आते वक्त मार्केट से सब्जी लेते आना। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ यार। हाँ जी, तुम्हारा दिमाग खाकर ही जिंदा हूँ मैं इसलिए बोलती हूँ सब्जियाँ लेते आना, ताकि रोटी सब्जी खाया करो, ना कि तुम्हारा दिमाग। वरना तुम ही रसोई का काम संभालो, फिर देखती हूँ क्या खाते हो तुम। बस करो, तुम्हारा भी इच्छा पूरी कर ही दी जाएगी। और किसी को कोई हुक्म हो तो वो भी बता दो। अरे ओ बंदर, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो मेरी सर फोड़ दी? सॉरी भाई, सॉरी, गलती से लग गई। छोड़ दे भाई, बंदर तो होते ही है बेवकूफ। ओए छोटे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ मैं, समझा क्या? अच्छा,
चल फिर हमारे साथ दोस्ती कर ले। चल आजा, साथ में मस्ती करते हैं। अरे भाई, ये तो चुड़ैल वाली घर में घुस गया, अब क्या होगा? अरे वाह, यहाँ तो नरम नरम गद्दा लगा है, सो जाता हूँ, मजा आएगा। अरे बंदर भाई, यहाँ तू मजे से सो रहा है, पता है ये घर किसका है? अरे किसी का घर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी मजे से सो जाओ, बहुत मजा आ रहा है। Oh, no! अरे यहाँ चुड़ैल रहती है, चुड़ैल, अगर वो आ गई तुझे कच्चा खा जाएगी। अरे मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, आने दे उसे। तुम लोग मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, बचाओ मुझे, बचाओ। तू ही तो बड़े बड़े फेंक रहा था, अब कुछ कर तू ही। जल्दी भाग भाई, यहाँ से जल्दी भाग। भाग गए, नहीं छोड़ूंगी इन्हें, मैं कच्चा चबाऊंगी। Please subscribe to my YouTube channel. सन्नी, जॉनी, चल जा, बाहर खेलने जा। दिन भर घर में पड़े रहते हो। लेकिन बाहर बहुत धूप है। नहीं है धूप, चल जा। लेकिन हमें नहीं जाना बाहर, हम मोबाइल में गेम खेल लेंगे। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, घर में बैठे बैठे आलसी हो गए हो तुम लोग। भैया ये देखो, वहाँ कितना पानी है। हाँ पन्नी, चल जाके देखते हैं। भैया यहाँ तो बहुत सुंदर फूल है, चलो तोड़ते हैं। मम्मी ये देखो हमें क्या मिला। अरे तुम लोग भीग के आए हो, सर्दी पकड़ लेगा तो। मम्मी मैं नहीं, भैया कूदा था पानी में। मम्मी मैं नहीं, जॉनी ने पहले फूल दिखाया था। तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरने वाले। जल्दी से अंदर जा और कपड़े चेंज कर। तुम कल पड़ोस की आंटी को देखकर सीटी क्यों मार रहे थे? मैं कहाँ सीटी मार रहा था, वो मैं तो सीटी बजाना सीख रहा था। सीख रहा था कि औरत को छेड़ रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे छेड़ते हुए। Oh, no! दूसरी औरत को अपनी माँ की तरह माननी चाहिए। हाँ, आप तो पहले अपने फायदे का सोचेंगे ना, आप दूसरी औरत को अपनी बहू की तरह नहीं मान सकते क्या? Oh, no! क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे पर? जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूँ? असली जुल्म तो इसने किया है, उस औरत को छेड़कर। जाने दो, आखिर बच्चा है, वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा, आपकी उम्र में? हाँ, बच्चों जैसा हरकत करे तब तो। ये तो सीधा कांड करता है, कांड। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इसे कूटे जा रहे हो? अपने लाडले से तो पूछ लो एक बार जरा। चल जा, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देख लिया अपने लाडले का करामत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मैंने नमस्ते भी नहीं कहा। Oh, no! फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। Oh, no! अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है।
इस घर में अशांति का वास है। अच्छा अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहन आ गई है क्या। मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपने फायदे का सोचता है। तू चुप कर। साला हर कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन। करवा ले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5,051 रुपया दक्षिणा दे दो और मुझे छोड़ दो। महाराज, यहाँ से जाइए, वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। अरे बच्चा, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। देखो, दुख बांटने से दुख कम होता है। अरे पाखंडी, अपना काम करना। देखो, मैं परलोक बाबा हूँ, मेरे साथ बुरा शब्द बोलोगे तो तुम्हें शराब दे दूंगा। साथ में चखना दोगे क्या? क्या मतलब चखना दोगे क्या? अरे शराब के साथ चखना लगता है, इतना भी पता नहीं है क्या? अरे बालक, तुम मदिरा का सेवन करते हो क्या? हाँ, अभी समझ में आया है तुम्हें। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ नशा उतरने के इंतजार में, ताकि नशा उतरने के बाद घर जा सकूं, नहीं तो हमारा बाप हमारा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे महान बालक, हमसे गलती हो गई। जो आपसे हाल चाल पूछा, हम चलते हैं। हाँ जाइए, और आगे से इंसान देखकर बात करना। ओ भाई साहब, ऐसे क्यों पड़े हो? कोई कारण है क्या? हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे भी पड़े रहे। आखिर अपने प्रॉपर्टी में पड़े हैं, तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ, ये भी ठीक है। आगे एक बच्चा उदास होकर बैठा है, वो आपका बच्चा है क्या? अरे वो नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं, पड़ोसी का बच्चा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ दारू पी रहा था, साला अभी तक घर नहीं गया। आपका बच्चा नहीं है, लेकिन सारे गुण तो आपसे मिलता है। अरे गुण मिलता है क्योंकि उसका बाप घर से बाहर काम करता है, तो मैं कभी कभी भाभी जी से मिलने चला जाता हूँ, समझा क्या? हाँ भाई साहब, समझा। एक काम करो, कुछ दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ, हमारी पत्नी होगी सरला, उससे दक्षिणा मांगो जाके। अरे बाबा जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहो सरला बेटी। अरे बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? हम परलोक बाबा है, हमें बहुत कुछ पता है। अरे बाबा, बैठिए बैठिए। अरे बाबा, हमारा हाथ देखकर बताइए ना, हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, बस अपने पति को भटकने से बचाना होगा। साला पाखंडी, अभी तक दक्षिणा लेके नहीं आया। ये दक्षिणा ले रहा है या कुछ और? अरे पाखंडी, ये कौन सी दक्षिणा ले रहा है तू? पाखंडी, लेकिन इसने बोला ये परलोक बाबा है। 1 नंबर का पाखंडी है ये, लेकिन मैं तो इसका हाथ देख रहा था। अच्छा, मेरा हाथ देखकर बता, क्या लिखा है? लेकिन तुम्हारे हाथों में लिखा है कि तुम्हें संतान प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा, कौन सी भाषा में लिखी है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश नहीं होती, इसके लिए शास्त्र विद्या की जरूरत होती है। विद्या? विद्या भाभी के बारे में कैसे पता तुम्हें? हमें सब पता है, हम परलोक बाबा जो हैं। ठीक है, ये सब बातें तुम लोग आपस में कर लेना, हमारी दक्षिणा दे दो, हम चलते हैं। दक्षिणा तो नहीं मिलेगी, दारू पिएगा तो बात कर, यही एक चीज है जो मैं सबको दान करता हूँ और खुद पीता हूँ। अच्छा, नहीं मिलेगा? सरला बेटी,
इससे पूछो ये पड़ोस वाली भाभी के पास क्यों जाता है। और बाहर में एक बच्चे से मिला जिसके सारे गुण इससे मिल रहे थे। क्यों जाते हो भाभी के पास? अरे सरला जरा हमें समय तो दो, सब बताता हूँ। Please subscribe to my YouTube channel, guys. अरे भाई, मैं तो चलते चलते थक गया। पता नहीं ये 3 टिक्की वाला बच्चा कब और कहाँ मिलेगा। हाँ भाई, अब तो पहाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी है। 3 टिक्की वाला बच्चा ना सही, एक दारू का ठेका ही मिल जाता। ऐसे सुनसान जगह पर अब ये क्या नई मुसीबत है। एक बार सामने आ जाए साले को छोड़ूंगा नहीं। यही था वो नटखट बच्चा। मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, फिर तुम दौड़ते रहना लंगड़ाते हुए। लेकिन मेरे पास सवारी है, मैं इस पर सवार होके मजे से घूमता हूँ। तुम लोग जैसा फकीर नहीं हूँ। चुप करो तुम लोग। ये वही बच्चा है जिसके बारे में वो बड़ी पंछी बात कर रहा था। अरे हाँ, यही तो है वो 3 टिक्की वाला बच्चा। अरे बच्चे, तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम है बुम बुम और मेरा काम है मुसाफिरों को रास्ता दिखाना। बताओ तुम लोग को कहाँ है जाना? हाँ भाई हाँ, हमें तो चिंगोरा बाबा के पास जाना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जल्दी बोल। 2 दिनों से दारू की एक बूंद अंदर नहीं गई है। मुझे घर जाके ढेर सारा दारू पीना है। मेरी शर्त यह है, उस बाबा ने मुझे घर नहीं जाने दिया और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम लगा दिया। इसलिए तुम लोग बोलोगे उस बाबा से कि मुझे घर जाने दे। हाँ हाँ ठीक है, हम बाबा जी से गुजारिश करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हें भी घर जाने दे। ठीक है, फिर बैठ जाओ मेरी सवारी में, लंबी सफर में चलते हैं। अरे बाबा का घर है कितना दूर? अभी तो सफर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या।